हेलो बच्चों भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज बच्चों आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स के और 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। बच्चों 10 क्वेश्चंस और कराने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स के मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन जो कि जेईई मेन में रिपीट होने के जिनके चांसेस और जो रिपीट हुए भी हैं बेसिकली ना, इनसे पहले पूछे जा चुके हैं और फिर रिपीट होते रहते हैं बच्चों, उस तरीके के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। देखते हैं बच्चों क्या है आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत आप लोगों का देखा देखा सा लग रहा होगा, हमारी शीट में भी था ये वाला क्वेश्चन और ये पीवाईक्यू है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द पोजीशन डिस्टेंस बोला है इन्होंने ना, डिस्टेंस एक्स इज गिवन एज लाइक दिस, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा, मतलब अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स। अल्फा और बीटा कांस्टेंट दे रखे हैं। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन्होंने हमसे पूछा है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन बताना है बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों हमें t और x का रिलेशन दे रखा है, t इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा इंटू एक्स। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। इसको बच्चों एक बार डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करना है बच्चों हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। इसका डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास टू अल्फा एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डी टी के बराबर प्लस का बीटा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब डी एक्स बाई डी टी को एक तरफ कर लो, जो कि क्या कहलाएगा बच्चों? वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, ये भी हो गया और यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू अल्फा इंटू एक्स प्लस का बीटा के बराबर, ये आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी। बच्चों इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये जो ये वाली इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वन का डिफरेंशिएशन बच्चों जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये टू अल्फा को तो अलग कर लेना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों डी एक्स बाई डी टी, एक डी एक्स बाई डी टी और दे रखा है। ठीक है, प्लस एक्स इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया इस तरीके से, प्लस का बीटा इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बच्चों यही हमारा एक्सेलरेशन होगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ही हमारा एक्सेलरेशन होगा। अब अगर मैं इसमें से एक काम करता हूँ, टर्म्स को पहले तो थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। ठीक है, लाइन खींच देता हूँ पहले यहाँ पे। okay. तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो कि ए होगा, इसको अलग कर लो। यहाँ बनेगा बच्चों टू अल्फा इंटू एक्स प्लस का बीटा। देखो ये अल्फा, टू अल्फा इंटू एक्स प्लस का बीटा बनेगा, इसको अलग कर लिया है ना। दिस शुड बी इक्वल टू माइनस का टू अल्फा इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का टू अल्फा इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अल्फा इंटू एक्स प्लस का बीटा। तो ये जो है ना बच्चों, ये वन अपॉन टू अल्फा, अल्फा इंटू एक्स इंटू बीटा, ये वी के बराबर होता है। तो ये टू अल्फा इंटू वी की पावर थ्री आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना, टू अल्फा इंटू वी की पावर थ्री के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, तो ए इक्वल टू माइनस का टू अल्फा इंटू वी की पावर थ्री, ये वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ना, कई सारे लोगों को परेशानी आई होगी इसको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज द असर्शन एंड इज ए एंड द अदर इज लेवल एज द रीजन। असर्शन ए दे रखा है बच्चों, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। आप लोगों को पता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज मैक्सिमम आता है, क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं साथ ही साथ पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। जब साइन टू थीटा मैक्सिमम के तक कब होता है बच्चों? ये मैक्सिमम होता है जब टू थीटा बच्चों 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मतलब थीटा बच्चों 45 डिग्री के बराबर होता है। 45 डिग्री पे बच्चों ये मैक्सिमम होता है और रेंज जो मैक्सिमम आती है ना, वो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के बराबर आती है। ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर बच्चों रेंज आ जाती है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा शुड बी इक्वल टू वन। यस, साइन टू थीटा की वैल्यू वन आ रही है तभी तो रेंज आ रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। और देखो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी थी कि साइन टू थीटा जब वन के बराबर होता है, साइन टू थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है? वन के बराबर होती है, तभी रेंज मैक्सिमम आती है। मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हम टिक करके आएंगे इस वाले में, तो है ना, इसी वजह से तो आ रहा है रेंज मैक्सिमम। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ऐसे कर लेते हैं बच्चों, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों प्रोजेक्टाइल का।
Two projectile A and B are thrown with initial speed 40 meter per second and 60 meter per second at an angle of 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges is respectively. Range का फॉर्मूला लगाना है बस, छोटू सा क्वेश्चन है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर। अच्छा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के लिए साइन टू थीटा की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। चलो तो रेशियो ऑफ रेंज R1 डिवाइड बाई R2 जो आएगा ना बच्चों वो बस U1 का स्क्वायर डिवाइड बाई U2 का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने बताया ना साइन 2 इंटू 30 जो कि साइन 60 होता है, ये बराबर होगा साइन 2 इंटू 160 जो कि साइन 120 होता है, ठीक है। समझ गए? दोनों के लिए बराबर ही आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो रेंज बच्चों ये आ जाएगी, तो 40 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर है ना, तो 16 डिवाइड बाई 36, 4 डिवाइड बाई 9, दिस विल बी द आंसर। ओके, रेंज बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी। 4 डिवाइड बाई 9 के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर 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 क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी का। बहुत ही कम क्वेश्चन मिले थे मेरे को ना, पर मिल गया पर एक ना। The trajectory of the projectile projected from the ground is given by this, where x and y are measured in the meter. The maximum height attained by the projectile will be. आपको पता है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है प्रोजेक्टाइल के केस में? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस का x अपॉन r, ये होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं से उसमें से x को एक तरफ कर लूं, इसकी तरह बना लूं इसको, तो ये बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर आ रही है, मतलब थीटा 45 डिग्री के बराबर रहा होगा। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है ना वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर होता है, और रेंज हमें 20 के बराबर दे रखी है यहाँ पे। साइन 2 थीटा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे तो ये 1 के बराबर बन जाएगा। तो यू स्क्वायर बच्चों हमारे पास 200 के बराबर आ जाएगा। यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों हमारे पास? 200 के बराबर। यू स्क्वायर 200 के बराबर आ गया। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर 200 के बराबर आ गया। साइन थीटा, थीटा बच्चों 45 है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 के बराबर होता है, 1/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 20। तो बच्चों एच की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 5 मीटर के बराबर आ जाएगी। बस ये जाएगा बच्चों 5 मीटर ऊपर, एंड दिस विल बी द आंसर। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। काम खत्म। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन कर लोगे अब आगे से, यही तरीका होता है बच्चों ना। यहाँ पे R20 होगा, टेन थीटा बच्चों 1 के बराबर होगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। रेंज का फॉर्मूला बहुत यूज हो रहा है यार इस वाले में। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। पहले तो बच्चों एक काम करता हूँ, पहली वाली लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उससे क्या क्या पता कर सकता हूँ। रेंज 50 के बराबर दे रखी है, यू दे नहीं रखा। साइन 2 थीटा 15 का डबल कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई जी, जी 10 के बराबर ले लिया, ठीक है। इधर ले जाओ बच्चों, इसको भी इधर ले जाओ, तो देखो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 1000 के बराबर आ रही होगी। ओके चलो यू स्क्वायर की वैल्यू हमने पता कर ली। अब ये कह रहे हैं इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब रेंज कितनी हो जाएगी? अब जो नई रेंज होगी ना बच्चों वो यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा ना, 45 डिग्री है तो डिवाइड बाई जी। तो नई वाली जो रेंज आ जाएगी ना यू स्क्वायर जो कि 1000 के बराबर है, दैट इंटू साइन 91 के बराबर हो जाएगा डिवाइड बाई 10। तो नई रेंज बच्चों 100 मीटर के बराबर आ जाएगी। वाह यार कितना आसानी से खत्म कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। रेंज का फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला, ये सब याद होने चाहिए बच्चों आप लोगों को ना, है ना। और मैक्सिमम रेंज कब आती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ऐसे ही देखे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल रेस्पेक्टिवली। मैंने बताया ना प्रोजेक्टाइल के ज्यादातर क्वेश्चन कैसे कैसे देखे मैंने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। क्या आता है? एच मैक्स का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वगैरह, ये आपको पता हो। अब ये कह रहे हैं कि बच्चों इन्होंने बोला कि दोनों को सेम स्पीड से फेंका, तो H1 जो आएगा ना बच्चों वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2g के बराबर आएगा। H2 जो आएगा ना बच्चों वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइड बाई 2g के बराबर आएगा, है ना। तो H1 अपॉन H2 बच्चों को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1/4 और ये 3/4, तो ये 1/3 के बराबर आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कितना जल्दी खत्म हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन बच्चों,
अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। अच्छा वेलोसिटी पूछ रहे हैं बच्चों 2 सेकंड पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल को आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्टेड विद 30 डिग्री, तो 40 cos 30 इधर आएगा बच्चों 20√3 मीटर पर सेकेंड, और 40 sin 30 इधर आएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन जो होता है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो इसका पूरा टाइम कांस्टेंट रहेगा, 20√3 मीटर पर सेकेंड के बराबर रहेगा, ठीक है। ये तो बच्चों पूरा टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा जब तक पार्टिकल हवा में। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होता है ना बच्चों यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी के बराबर आता है। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यू वाई जो कि 20 है माइनस का ए वाई जो कि 10 इंटू टी के बराबर, टी 2 सेकंड बोला इन्होंने, 2 सेकंड पे पूछा है ना उन्होंने, तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है बच्चों वो जीरो हो जाएगा, मतलब ये एच मैक्स पे होगा पार्टिकल उस टाइम पे ना 2 सेकंड बाद। वैसे भी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखोगे तो 4 सेकंड आ रहा होगा, तो 2 सेकंड में पार्टिकल बच्चों कहाँ है अपनी मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे चल रहा होगा ऐसे करके ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उसके बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 20√3 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद बच्चों इसकी जो स्पीड होगी वो 20√3 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। समझे या ना समझे, और अगर समझे तो क्या समझे। अगला क्वेश्चन बच्चों, टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी देयर इनिशियल वेलोसिटीज इज। ओके, दोनों का बच्चों सेम टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, रीच द मैक्सिमम हाइट एट द सेम टाइम, मतलब इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाने का जितना टाइम होता है उतना ही लौट के आने का होता है। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कह रहे हैं, कितना घुमा के बोला इन्होंने ना। T1 बच्चों T2 के बराबर बोल रहे हैं। T का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2u साइन, यही फॉर्मूला नहीं आया था अभी तक ना, 30 डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 2u2, ये u1 ये u2, 2u2 साइन 45 डिवाइड बाई जी। ये काट दो बच्चों, इसको काट दो, तो रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो आएगा ना u1/u2 जो आएगा बच्चों 1/√2, और ये आ जाएगा बच्चों √2 के बराबर। लो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार ये तो। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, खत्म। मेरे को तो इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में शायद 20-20 मिनट में रिकॉर्ड हो जा रहे हैं 10 क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का इंतजार करते हुए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, देन tan थीटा इज इक्वल टू। चलो बच्चों देखो, रेंज का फॉर्मूला और आर जो होता है ना बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, वैसे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है लेकिन पहले मैं तुम्हें डेराइव करके बताता हूँ। एच मैक्स क्या होता है बच्चों, एच मैक्स होता है ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g के बराबर होता है, ठीक है। जब आप इन दोनों को बराबर कर देते हो आर इज इक्वल टू एच मैक्स, तो बच्चों यहाँ से दोनों से यू स्क्वायर कट जाता है और जी भी कट जाता है, तो साइन 2 थीटा बच्चों हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। यू पर डिपेंड ही नहीं करता, ओके। लेकिन ये कैसे पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहाँ से एक साइन थीटा से एक साइन थीटा उड़ा देंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 के बराबर, और ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। जब tan थीटा 4 के बराबर होता है ना बच्चों उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, निपटा दिया। लो जी, एक और क्वेश्चन हमने कर दिया। डी ऑप्शन आ रहा है ना इसका, 4 आ रहा होगा है ना, मुझे पहले से ही पता था उसका आंसर। A projectile is projected with a velocity of 25 meter per second at an angle theta with the horizontal. After t second, its inclination with the horizontal becomes 0. Okay. The r represent the horizontal range of the projectile. The value of theta will be use g की वैल्यू इतनी यूज करनी है अपन को, ठीक है। तो पहले देखो देखते क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहे हैं बच्चों यहाँ से एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया 25 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ इस तरीके से मैक्सिमम हाइट जाएगा फिर ऐसे करके वापस आ जाएगा, है ना। ओके, थीटा एंगल वगैरह में देने रखा था 25 मीटर। आफ्टर टी सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0, मतलब इसकी इंक्लिनेशन का क्या मतलब, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल चलने लगा होगा है ना, ये ऐसे चलने लगा होगा टी सेकंड पे, तो टी सेकंड बच्चों ये यहाँ तक पहुंचने का टाइम है इसका ना। आर रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। रेंज जो आती है ना बच्चों, तुम्हें पता है इधर की जो वेलोसिटी आएगी इसकी 25 cos थीटा के बराबर आएगी। रेंज जो होती है ना वो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होती है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों क्या आएगा,
यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जितना टाइम होता है उतना ही नीचे आने का होता है, तो 2t के बराबर आ जाएगा। तो 25 cos थीटा इंटू 2t। पहले तो इसको देख लो, तो रेंज और इसके बीच में बच्चों ये रिलेशन आ रहा होगा, है ना। ये आ रहा होगा बच्चों ना यहाँ पे हमारे पास ना रिलेशन। तो मुझे जो आंसर करने हैं वो टी स्क्वायर वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे 25 cos थीटा इंटू दिस आ गया। चलो ये हो गया। एक रिलेशन और लिखता हूँ बच्चों ना टी का। टी जो होगा ना बेसिकली, टी जो होगा ये, क्योंकि कॉस में कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, टेन और कॉट में दे रखे हैं, तो जो टी होगा बच्चों वो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर होगा, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है, उसका आधा बच्चों यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैं यहाँ से बच्चों यू क्या है 25, तो 25 की वैल्यू ना बच्चों, 25 की वैल्यू जी टी डिवाइड बाई साइन थीटा लेके यहाँ पुट कर दूंगा मैं 25 की वैल्यू। तो अब देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू जी टी डिवाइड बाई साइन थीटा, ये मैंने 25 की जगह रख दिया, इंटू कॉस थीटा इंटू 2t। ठीक है, तो कॉट थीटा जो बना ना बच्चों मेरे पास यहाँ पे कॉट थीटा आर डिवाइडेड बाई 20 इंटू टी स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। जी की वैल्यू 10 रख दी मैंने, ठीक है, ये बन जाएगा। तो कॉट थीटा इजिकल टू हमारे पास ये आ जाएगा, तो थीटा इजिकल टू बच्चों कॉट इनवर्स आर डिवाइड बाई 20 इंटू टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, कॉट इनवर्स आर डिवाइड बाई 20 टी स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, मतलब ना थोड़ा ट्रिकी था। कैसे लगे बच्चों ये वाले क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी होगी लेकिन काइनेमेटिक्स से फॉर्मूले सिमिलर टाइप के थे, प्रोजेक्टाइल के ज्यादातर क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस से, इसलिए बच्चों जल्दी वीडियो खत्म हो गया। वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलना, एक लाइक बटन प्रेस कर देना, है ना, और अपने दोस्तों को इस पीडीएफ को भेज देना। भाई तेरे को जेईई के पीवाईक्यू करने, लास्ट मिनट में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा फिजिक्स का, क्योंकि इनमें से मतलब काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों जेईई मेन में। ठीक है, तो जो मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ बच्चों ये रिपीट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और ये एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने तुम्हें कराया है। 1000 पीवाईक्यू बच्चों एक बार में आप करके जाओगे, डेफिनेटली मचा के आओगे। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।